हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी इवनिंग के टाइम से मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दोस्तों। अभी 5:10 हुए हैं। बच्चे गए हैं ट्यूशन। हस्बैंड अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने गए हैं क्योंकि उनकी गाड़ी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आई थिंक दिवाली वाली वीडियो में शेयर किया था। लेकिन सर्विसिंग वगैरह तो टाइम टू टाइम कराते ही रहते हैं क्योंकि उनका कंपनी का काम ना इधर उधर जाने का होता है। और मैं अपनी ड्रेसिंग में लग रही हूँ जो कि ऐसा है, बहुत ही खराब है। इसको मैं दिखाती नहीं आपको ज्यादा क्योंकि ये मेरी अलमारी टूटी हुई है, इसमें ड्रेसिंग था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी 2-3 वीडियो से कि मैं अपने घर को थोड़ा सा मैनेज कर रही हूँ क्योंकि त्योहार के बाद में काम ज्यादा चीजें फैल गई थी, काम की चीजें ज्यादा फैल गई थी। तो पिल्लों पर टिकाती हूँ अपने कैमरे को। तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, है ना। तो मेरा ये टॉप मैंने बहुत दिन बाद पहना है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे मेरे मडाम का टॉप है और मेरे पास ना जीन्स पड़ी हुई है बट उनके साथ पहनने के टॉप है नहीं। तो मैं पता नहीं मेरी शॉपिंग के टाइम में मुझे क्या हो जाता है, फिर मैं कुर्तियां ही खरीद लाती हूँ हर बार। तो इस बार हस्बैंड कहते तुम कुर्तियां ही लेती हो हमेशा, जीन्स के साथ के टॉप वगैरह भी ले लिया करो। तो मैं कह रही आप सही कह रहे हो। और यहाँ पे मैं कुछ काम कर रही थी दोस्तों। तो मैं अपनी ना ज्वेलरी को मैनेज कर रही थी जो कि मैंने त्योहारों पे पहनी थी, आप लोगों ने देखी ही थी ना। मेरा ज्वेलरी बॉक्स और मैं अपनी ज्वेलरी को मैनेज कर रही थी इसमें। तो अभी मैं लगाने लग रही थी। कुछ पाउच खाली पड़े हैं क्योंकि इनको वापस रखना है ना। और इसमें काफी सेफ रहती है ज्वेलरी। तो ये मैंने पहना था करवा चौथ के दिन, है ना। अभी क्लचर भी लाई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो सारी ज्वेलरी ढूंढ के इकट्ठी कर लेती हूँ कि पता है मैंने त्योहारों पे क्या किया। मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ उतार के इयरिंग रख दी, वहां खड़ी हूँ, वहां उतार के अपने गले का रख दिया। तो घर में सब इधर उधर हो रहा है और उस सब चीजों को अब ठीक से रखने का टाइम आ गया। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ, मैं आपको बार बार बताती हूँ, यहाँ पे पास में नाला है। तो नाले की वजह से ना ब्लैक हो जाती हैं चीजें, तो फिर वो यूजफुल नहीं रहती, खराब हो जाती है ब्लैक ब्लैक सी। फिर आप अगले फेस्टिवल पे पहनो तो वो अच्छी नहीं दिखती है ना। और देखो मेरी चूड़ियां भी मैंने यहाँ पे ऐसे ही डाल रखी है। ये करवा चौथ के दिन की है, करवा चौथ की, दिवाली की। काम इतना सारा हो जाता है कि बस ये चीजें मेरी ऐसे ही पड़ी हुई है। इन सबको मैं ठीक से रखती हूँ। ये सब निकाल के रखूंगी अच्छे से। इनको निकाल के रख लिया है, इनको सबको अच्छे से करके रखूंगी क्योंकि बाहर पड़ी पड़ी सब ब्लैक पड़ जाएंगे और फिर निकाल के बैठूंगी तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। फेस्टिवल पे या किसी की शादी में काम आती है, वैसे तो काम आती नहीं। वैसे तो हम लोग सीधे सिंपल से कड़े पहने रखते हैं और ज्यादा कुछ पहनते हैं नहीं। तो मैं इनको पाउचेज में करके रख रही थी अभी। और पता है ये पाउचेज में रख के ये फायदा रहता है, जो कबाड़ होता है ना तो ये सब डस्टबिन में जाएगा। बहुत सारी जगह घेरता है ये सब, है ना। तो ये जगह हो जाएगी मेरी खाली क्योंकि मेरे पास स्टोरेज की जगह बहुत कम रहती है घर पे। मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखो ये दोनों ज्वेलरी मेरी, ये और ये ड्रेसिंग में पड़ी हुई थी, इन सब में। तो इससे कितना खराब सा दिख रहा है ना। तो ये सब मैं डस्टबिन में पहुंचाऊंगी। और इसमें कुछ है, आधी चीजें तो मेरी श्रीजा ही लेके बैठ जाती है और मैं भूल जाती हूँ कि मैंने पिछली बार क्या लिया था। एक ये मैंने ली थी, बहुत लाइट वेट झुमकी है ये, चांद वाली क्या बोलते हैं इनको, बहुत अच्छी लगी थी ये। एक बर्थडे में गई थी मैं, तब लाई थी अपनी ड्रेस की मैचिंग की। तो ये सभी अभी मैं पाउचेज में करके रखूंगी और इसमें सेफ भी रहेगी, प्लास्टिक है इसमें तो ब्लैक नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस तरह की ज्वेलरी आप, जैसे कि आपकी गोल्ड की ज्वेलरी है ना, उसको भी मैनेज करके रख सकते हो। मेरी तो गोल्ड की नहीं है इतनी कुछ, तो ये मैंने इसमें डाला। और मेरे इयरिंग एक और थे जो मैंने उस पर पहने थे ना, बहुत बढ़िया लगे ये इयरिंग। मुझे ये लग रहा था अच्छे नहीं लगेंगे, दिवाली पे यूज किए थे मैंने दोस्तों। और ये मैं ना ऐसे ही जा रही थी मार्केट में, एक सदर से जा रही थी, वहां पे खड़ा हुआ था एक ये ज्वेलरी वाला, बल्कि ठेले पे जो ज्वेलरी लिए रहते हैं ना काफी सारी सी सदर के अंदर, तो वो था। तो मुझे ये दूर से अच्छे लगे, इनका कलर मेरी साड़ी की मैचिंग का था और जो मेरी दिवाली की ड्रेस थी उस पर भी मैच हो गया था। तो मैंने ये ले लिए थे। तो ये सब इसमें करके रखूंगी, है ना। और एक जोड़ी भी ये 100 रुपीज के दिए थे उसने, लेकिन बहुत अच्छे लगे, बहुत लाइट वेट है एक्चुअली ना, बहुत सुंदर लगे ये। और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आए थे। और पहले पता है मैं कभी नहीं ट्राई करती थी इस तरह की चीजें, लेकिन अभी मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई करना शुरू किया है कि लाइफ में सब कुछ ट्राई करना चाहिए। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा वो चीज हमारे ऊपर कैसी लग रही है। तो ये 2 मेरे पास झुमकियां हैं, ज्यादा नहीं है, 2 हैं छोटे छोटे। एक बार मैंने टॉप्स भी लिए थे लेकिन वो यहाँ पे पड़े पड़े काले हो गए और फिर उनका कोई यूज नहीं है। ये मेरी एक रिंग है, इसको भी इसी में डाल देती हूँ। छोटी मोटी चीजें ना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्यों रख रही हूँ। देखो ये मैंने अपने भाई की सगाई में लिए थे, बहुत सुंदर लगे थे और बहुत कॉस्टली थे ये उस टाइम पे। और देखो इनकी बाहर पड़े पड़े क्या हालत हो गई, इनकी कुछ नग भी निकल गए हैं ना, और ये ब्लैक पड़ गए हैं बिल्कुल। एक जोड़ी ये थे, ये बहुत सुंदर लगते थे, मैंने बहुत पहने हैं।
तो इनको मैं सुनार को दिखाऊंगी, गोल्ड प्लेटिंग इन पे कर देंगे तो, है ना। ये मुझे फेवरेट थे, कुछ टाइम तक मैंने लगातार पहने, ये किसी भी फंक्शन में मैं इनको ही पहन के जाती थी। तो ये रीज़न है कि मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ अपनी इस किट में। और ये किट मेरी मुझे बहुत पसंद है। इसका कलर थोड़ा रेड है, मैंने इसको जब मंगाया था तो मैंने इसमें ग्रीन पता नहीं क्रीम कलर ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे रेड रिसीव हुई थी। फिर मैं तो चलो कोई बात नहीं इसको वापस करती हूँ। तो अभी सारी चीज़ें एक जगह रखी जाएंगी। छोटी छोटी झुमकियाँ मुझे खुशी ने दी थी मेरे बर्थडे पे, तो ये सब ब्लैक पड़ी हुई हैं। तो मैं पूछूंगी सुनार से इन्हें ठीक कर देंगे तो आई थिंक हो जाती होगी या नहीं होती, मैंने कभी कराया नहीं ये सब। और देखो ये एक पेंडेंट है, मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया था, इसमें मोर बना हुआ है और इसके कान के भी थे, लेकिन ये मैंने कभी पहना ही नहीं, पड़े पड़े ब्लैक पड़ गया। तो यहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं इन सबको इसमें करके रख रही हूँ ताकि मुझे जब भी पहनने के लिए चाहिए हो साफ सुथरी मुझे ज्वेलरी मिल पाए मेरी। और ये मेरे भाई की शादी का है, मैंने भाई की शादी में पहना था ये, तो ये तो इसमें नहीं आएगा, है ना। ये डब्बे के अंदर ही सेफ रहता है। ये इसका टी का है। और आज मैंने दिन में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, काफ़ी रेस्ट ही किया। कल मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ था, मैंने आप लोगों को शेयर किया था ब्लॉग में। तो आज मैंने अपने आप को ज़्यादा परेशान नहीं किया, कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, बस रेस्ट ही किया ज़्यादा। हमेशा ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन काम ही करते रहो, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ होता है सभी लेडीज़ के घर में, और हम अपने आप को काम में झोंके रखती हैं। और ये मेरे कड़े हैं जो कि मेरे फेवरेट कड़े में से एक हैं। इन पे ना बहुत बारीक, इसमें इतनी शाइनी नहीं दिख रहे, लेकिन आप पार्टी में एक ये ही पहन जाओ, बस कुछ पहनने की जरूरत नहीं, बहुत शाइन करता है ये। इसमें नग ही नग लगे हुए हैं सिर्फ। तो मैं इसको अधिकतर एक ही पहनती हूँ और दूसरा बड़े बड़े खराब होता रहता है, तो इसको भी मैं इसी में करके रखूंगी। ये है ना, देखो अच्छी चीज, सेफ रखे रहेंगे और जब फेस्टिवल या कुछ हो आप निकाल के पहन सकते हो। तो पहले मैं सबको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं करवा चौथ पे कड़े लाई थी कुंदन के, तो इसमें डाले मैंने। ये श्रीजा के किसी स्कूल के फंक्शन की माला है, छोटे छोटे इयररिंग्स है, श्रीजा कभी कभी यूज करती है। और ये मेरे कड़े हैं, मतलब जो ब्लैक पड़ सकते हैं, ये भी मेरे कुंदन के कड़े हैं। ये ज्वेलरी की तरह ही होते हैं ना, तो फिर ये खराब हो जाते हैं। ये मेरे जरकन वाले कड़े हैं। और ये मेरी झुमकियाँ हैं दोनों जोड़ी, इसमें काफ़ी सारी आ सकती है, मेरे पास तो 2 ही हैं। और ये मेरा गले का नेकलेस और मेरा क्लचर जो कि मैं करवा चौथ पे खरीद के लाई थी, और ये मैंने अमेजोन से मंगाया था काफ़ी टाइम पहले। तो ये सारे ऑर्गेनाइज इनको भी सही से करके रखे। ये है मेरी किट, और इस किट के अंदर ना 10 पाउचेज हैं मेरे पास दोस्तों। तो 10 पाउचेज में बहुत सारी ज्वेलरी आ जाती है, 2 खाली हैं और जबकि मैंने एक एक ही रखे हैं ना, आप देख सकते हो। तो ये बहुत यूजफुल चीज़ है। इसके अंदर नीचे खाली पाउच रख देती हूँ, तो ये बहुत ही यूजफुल है मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर। इसके अंदर मैंने 2 पाउचेज नीचे रख दिए खाली, और ऊपर से ये रख देती हूँ सब। अच्छा पता है, हम अलग अलग चीज़ में कोई चीज़ रखते हैं तो भूल जाते हैं कहाँ है, और इस तरह से आप मैनेज करके रखो चीज़ों को, तो आपको मिल जाती है टाइम से कहाँ पे रखी है। कहीं जाना है तो बस एक चीज निकालो और हो गया आपका काम। तो ये मैंने अपना सारा सामान इसमें पैक कर दिया। पता चीज़ें लेना बहुत मुश्किल होता है। अभी आप कहीं जा रहे हो, आपके पास कुछ है, आप पहन के जा सकते हो, आपने संभाल के रखा है, और वो खराब मिले आपको कितना शौक लगता है। तो इस तरह से किट है, इतना बेकार भी नहीं लगता। रेड कलर अच्छा लगता है वैसे इसका, लेकिन मेरी इच्छा थी कि क्रीम कलर में या ग्रीन कलर में होता, लेकिन मेरे को ये ऐसे ही रिसीव हुआ था, तो ठीक है ये भी, है ना। ब्राइडल्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, या फिर जिनको ज्वेलरी का बहुत शौक है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो इसको मैं अभी बेड में रखूंगी, क्योंकि मेरे ड्रेसिंग में इतनी कुछ जगह है नहीं। सारा कचरा बिना बात के मेरी ड्रेसिंग में भरा हुआ था, इसको मैं डालूंगी डस्टबिन में, है ना। क्योंकि ये गत्ते के पैकेट में ये दिखते हैं, हम लोग भर के रखे रहते हैं, इतनी जगह घेरे रखती हैं चीज़ें। चूड़ियाँ तो अभी मैं रख देती हूँ ऐसे ही अपने ड्रेसिंग में, और बाहर वॉक करके आती हूँ, क्योंकि इवनिंग का टाइम है। बहुत दिनों से मैं वॉक भी नहीं कर रही त्योहारों के चक्कर में। और कल मैंने अपना एक टी-शर्ट पहना, उसमें मैंने देखा मेरा पेट तो बहुत नीचे आ रहा है, आगे हो रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए ना वॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आलस में आ जाओ और छोड़ दो ना, तो फिर पता है बॉडी की शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और त्योहारों में कितनी सारी मिठाइयाँ खाई हम सब ने, है ना, तो भाई वॉक तो करनी पड़ेगी कुछ दिन तक। और अभी सिर्फ 5:30 बज रहे हैं, तो मैं जाती हूँ, आधा 1 घंटा वॉक करके आती हूँ, और उसके बाद में आपसे मिलूंगी मैं। एक चूड़ी चटक गई है, इनको बाद में बाहर जा रही हूँ। मेरे को अपने लिए शूज़ लेना है, एक सिंपल से घर में पहनने के लिए
सक्षम के भी लेना है, सक्षम के छोटे हो गए। सक्षम साइकिल अंदर कर दो चलो। आंटी हाँ बेटा, अभी क्यों ढूंढ दोगे? हाँ आज मैं पक्का पूरे घर में देखूंगी कहाँ गया, ठीक है? एक बार अपना क्यूब दिखाना। आजा। और एक छोटे से बच्चे का क्यूब हमारे यहाँ रह गया था, वो मिल ही नहीं रहा, वो रोज आता है ढूंढने, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बहुत सारे वो जा रही है बुग्गी, क्या कहते हैं, छोटा बुग्गी। बहुत सारे लोग गंगा स्नान के लिए निकल गए हैं, जो कई दिन पहले चले जाते हैं। कौन सी तारीख का है गंगा स्नान? 8 तारीख का। 8 तारीख का। अभी तो एक भी नहीं हुई है। एक हफ्ता का रह गया बेटे, इतना तो टाइम गौरी चाहिए। के सैंडल पहना है तो गौरी को टेंशन हो रही है कि मम्मी मेरे सैंडल ना तोड़ दे। शीजा, हाँ अरे वो वाले ग्रीन वाले इसके साइज के थे नहीं क्या उस दिन? तो नियॉन कलर पसंद था। इस साइज शूज सक्षम को पसंद आ रहा है, उसका साइज नहीं मिल रहा है। सक्षम कलर नहीं मिल रहा। बाटा पे, हाँ इतना गंदा था। वो वाला शूज सक्षम को अच्छा लग रहा है तो उस पे इसका कलर हो नहीं। रहा था। हाँ किसी पे साइज नहीं मिल रहा, मेरे को भी कोई नहीं पसंद आ रहा। आज लगता है मैं हमारे शूज मिलेंगे ही नहीं। इसमें देखने हाँ देख देखते लो एक बार। हाँ शूज लेने गई थी, लेकिन मेरे को ना जो शूज पसंद आए वो मेरे बजट से बाहर थे, मेरे को इतने महंगे नहीं लेने थे अभी। और मेरे को ठीक नहीं लगा। मेरे हील पेन रहता है तो मेरे को शूज हमेशा अच्छे चाहिए होते हैं। मैंने 2-3 बार ले लिए ऐसे ऐसे जूते, फिर वो मैंने पहने नहीं, तो ऐसे लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी मैं सोची और थोड़े टाइम बाद लेती हूँ। सक्षम का साइज नहीं मिला तो आज हम गए भी, लेकिन मेरे शूज नहीं मिले। और मैं गई थी स्क्रेचर्स पे भी गई थी, एक मैं क्रॉक पे गई थी। स्क्रेचर के शूज मेरे को पसंद आए, लेकिन स्क्रेचर्स के बहुत महंगे थे, बट बहुत कंफर्टेबल थे। जिन लोगों को हील पेन रहता है ना, उनको पता है कि उनको बहुत। बाटा में भी मेरे को इतना ठीक ठाक लगा। बस मेरा मतलब साइज वाइज मेरा पसंद का शूज नहीं मिल पाया, तो भी मैंने ये अपना ड्रॉप कर दिया है शूज लेना। तो कुछ टाइम बाद में देखती हूँ कि मैं लेती हूँ क्या नहीं लेती हूँ। घर आई हूँ अभी, और आते ही मैंने बच्चों को पढ़ने बैठाया है क्योंकि मंडे में इनका फिर से टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी में। मैं आपको एक बात बताऊं, आज का जो मेरा वीडियो था ना, तो उसके मैंने कमेंट पढ़े घर आके, बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया, तो उसके कमेंट पढ़े आके, और उसमें आज ना बहुत लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ लिख रखा है। बहुत लंबे लंबे कमेंट आ रहे हैं एक्चुअली। एक कमेंट बहुत लॉन्ग था जिसको मैंने आराम से बैठ के पढ़ा, लेकिन वो बहुत अच्छा था, वो निगेटिव कमेंट नहीं था मेरे लिए। उन्होंने मुझे बहुत, जो मैंने कल के ब्लॉग में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर में उन्होंने मुझे बहुत सारा सजेशन दिया और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी। थैंक यू सो मच। उनकी आईडी थी दुनिया नाम से, दुनिया नाम था उनके बाद में। थैंक यू सो मच दुनिया, आपने इतना अच्छा मेरे को सजेशन दिया, थैंक यू सो मच यार। सारी चीजें आपने क्लियर कर दी। और उसके नीचे एक और कमेंट आ रहा था, तो उन्होंने कुछ मेरे को ऐसे लिख रखा था कि आता नहीं है कुछ भी और पूरे दिन कान्हा जी करते रहते हैं। तो यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है ना कि हम पूरे दिन भगवान जी का नाम लेते रहते हैं। यही तो लोग नहीं कर पाते, और वो लोग कर रहे हैं ना, हम वो काम कर रहे हैं ना आते हुए भी। तो देखो, भगवान जी का नाम लेना बहुत जरूरी है, पूरे दिन लेना जरूरी है ना? हर कोई नहीं ले पाता। हाँ लड़ रहे हो क्या, उसमें गुस्सा निकाल रहे हो? सक्षम को इस कमेंट से ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई हम पे गुस्सा निकाल रहा है, हमसे लड़ रहा है। कि कमेंट ही कुछ ऐसा था कि आता जाता कुछ नहीं आएगी, श्रीजा भगवान जी को फूंक मार के भोग लगाती है। देखो और मुंह जल जाएगा वरना। हाँ देखो, प्यार देखो, फीलिंग देखो। ठीक है, आपने बताया, थैंक यू सो मच, हम समझ गए, लेकिन यार फीलिंग देखो बच्चे की। भगवान से लड़ना चाहिए था। जैसे कि तुम तो बहुत समझदार हो। हाँ, ज्यादा ही बड़े बोले। मेरा बेटा नाराज हो रहा है क्योंकि कमेंट ही कुछ ऐसा था। और दूसरा एक बार बताऊं मैं आपको, श्रद्धा होती है इंसान की, जो चीजें मैंने नहीं पता वो मैंने आपसे पूछ ली क्या हुआ। हर चीज मेरे को पता हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन इस बात को पढ़ के मुझे बड़ी हंसी आई कि पूरे दिन कान्हा जी करते रहते हैं, आता कुछ नहीं है। तो यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पूजा पाठ का ABC या कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो तारने वाले का, पालनहार का आप नाम पूरे दिन ले रहे हो, तो और क्या भक्ति करोगे आप उनकी, बताओ। और एक और सजेशन आया कि आप ब्लॉग्स में कान्हा जी को ज्यादा मत दिखाया करो। जितना ज्यादा आप दिखाओगे उतने ही क्वेश्चन उठते हैं। लोग चाहे खुद कुछ नहीं करते लेकिन दूसरों पे उंगली उठाते हैं। राइट, तो मैं इसको अब से फॉलो करूंगी। मुझे लगा कि ये बात सही है, और अपने मंदिर को और पूजा को ज्यादा मत दिखाया करो। मुझे भी कभी कभी लगता है ये, लेकिन मैं तभी दिखाती हूँ जब कोई क्वेश्चन उठता है
या फिर जिस चीज के बारे में मेरे को पता नहीं था ना, उसके बारे में पूछने के लिए मैंने आपसे तभी दिखाया। तो आगे मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। थैंक यू सो मच। और मेरी फ्रेंड ने पुष्पा जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा सजेशन दिया। थैंक यू पुष्पा जी। तो हाँ, तो जो भी मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सजेशन दिया उनके लिए थैंक यू सो मच। और जो मुझे थोड़ा सा नाराज थे उनको मैं कह रही हूँ कि यार भगवान का नाम लेना तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई, आप भी लिया करो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं आता, सीखते सीखते इंसान सीखता है। मेरे बच्चों को भी कुछ नहीं आता, श्रीजा को कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, छोटी है, सीख जाएगी, है ना। और दूसरा पता है, मैं कहने लगूं कि कान्हा जी को हम अपने घर लाते हैं, ऐसा नहीं होता। कान्हा जी खुद किसी के घर अगर उनको आना है भगवान जी को जब आते हैं। अभी लाइट सही हो रही है, मैं यही सोच रही थी मेरा फेस इतना डाउन क्यों लग रहा है। फायदा भी नहीं हुई। तो ये तो अभी बड़ा अजीब सा लग रहा है, एक तरफ से अंधेरा एक तरफ से रोशनी, तो एक लाइट और जला दो। और मेरे हस्बैंड पीछे खड़े हुए मैं नकल उतार रहे हैं दोस्तों, जो कि आपको बहुत सीधे लगते हैं देखने में, लेकिन इतने सीधे हैं नहीं। तो मैं भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, मुझे लगा था इन क्वेश्चन का आंसर साथ साथ दे देती हूँ, लेकिन बहुत फनी था कि पूरे दिन कान्हा जी करते रहते हो। और एक दो चीज के नीचे भी उन्होंने कमेंट किया हुआ। हाँ, एक और याद आया कि तुम इतने ज्यादा व्यू भी नहीं आते हैं फिर भी तुम रिप्लाई नहीं करती हो किसी के उसका। तो मैं रिप्लाई करती हूँ, रेगुलर रिप्लाई करती हूँ यार, लेकिन अभी दिवाली के टाइम से जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है ना, एग्जाम भी चल रहा है। हाँ, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पता है कि मतलब तब से मैं नहीं कर पाई। तो मैं उसके लिए आजकल मैं ब्लॉग में सॉरी बोलने वाली थी आपसे, क्योंकि दिवाली का टाइम था, मैं ससुराल भी गई थी। और जो भी मेरा ब्लॉग रेगुलर देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि मेरी मासी जी की भी डेथ हुई थी, तो मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था, नहीं मेरे को मन हुआ। और मेरी कल बहुत तबीयत खराब थी, मैंने आपसे शेयर किया था, तो मेरा चेहरा भी देखो कितना डाउन लग रहा है ना। तो मैं कल पूरे दिन लेटी रही, लोग कहेंगे ड्रामे मार रहे हो सारे दिन। कोई बात नहीं, जो जिसको जो सोचना है वो तो सोचता ही रहेगा। मैं एक ब्लॉगर हूँ, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से शेयर करती हूँ, तो सब लोग अपने सुझाव, अपनी ओपिनियन, अपनी राय देते हैं। अपना काम करो बच्चों, तो वो देंगे और देना भी चाहिए, है ना। तो बस मैं आपसे यही कहूंगी कि मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई प्राउड नहीं है। मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ यार। जो लोग मेरे से रेगुलर बेसिस पे जुड़े हुए हैं, रेगुलर बेसिस पे मतलब जो डेली मेरे को देखते हैं, जिनका मैं रिप्लाई करती हूँ, उनको पता है। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, है ना। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ हमेशा रेगुलर रिप्लाई करूँ, लेकिन कुछ टाइम से मेरे साथ में कुछ ऐसा चल रहा था, बिजी थी मैं त्योहार के चक्कर में काफी। फिर मैं ससुराल गई, फिर मेरी मासी जी की डेथ हुई, तो लगभग 7-8 दिन से आई थिंक मैंने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया है। तो ऐसा रहा है मेरे साथ में, उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ मैं आप लोगों से। आप लोग बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सुबह मिलती हूँ आपसे। ये बहुत हंस रहे हैं, उनको बहुत मजा आ रहा है। मतलब ये सुन रहे हैं कि मेरे लिए क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, तो इनको मजा आ रहा है सुन के। कैम कॉमेडी हो रही है मेरे घर में, चीजें सेक्शन देखो यार। जिंदगी तो ऐसी होती है, सबकी लाइफ अगर परफेक्ट हो तो जिंदगी में मतलब परफेक्ट नहीं होता कोई।